हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे महाकवि विद्यापति के बारे में। तो महाकवि विद्यापति जो हैं, इनका सामान्य परिचय पहले देख लेते हैं। ये आप लोगों के ऑनर्स के सिलेबस में भी हैं और सब्सिडियरी के सिलेबस में भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है बिहार के हैं और मिथिला क्षेत्र के हैं। तो इनके बारे में जो सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि इनके जन्म और निधन का जो ईस्वी यहाँ दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा है लगभग, क्योंकि ये अलग अलग पुस्तकों में आपको अलग अलग इनका डेट दिया जाएगा। तो ये जो मैंने लिखा है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक को आधार बना करके लिखा है। आपकी पाठ्य पुस्तक है काव्य सुधा, जिसमें कि यही डेट दिया गया है। तो मैंने भी उसी डेट को यहाँ लिखा है और एग्जाम में आने पर भी आपको यही लिखना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है। तो आपको पाठ्य पुस्तक को हमेशा लेकर के चलना है। तो गणपति ठाकुर के ये बेटे थे और ये आदिकाल के कवि थे। अपनी काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर जो है ये आदिकाल के कवि माने जाते हैं। वास्तव में जो इनका जीवन काल आता है वह संधिकाल में आता है, मतलब आदिकाल और भक्तिकाल के बीच का समय। तो ये जो समय है, आप देखिए कि इनका जीवन काल जो है वो आदिकाल और भक्तिकाल के बीच का है। लेकिन इनकी जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, इनकी काव्य प्रवृत्तियाँ जो है, जैसे आदिकाल में जो साहित्यकार हुआ करते थे वे राजाओं के आश्रय में रहा करते थे और राजाओं को खुश करने के लिए उनकी बड़ाई हाँकते थे, जो कभी कभी सही नहीं भी होता था, मतलब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। और राजाओं के द्वारा जो युद्ध किए जाते थे उनका वर्णन करते थे और राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगारिक वर्णन किया करते थे, मतलब जैसे नायिका की खूबसूरती का वर्णन। तो ये सब चीज़ें जो है आदिकाल में साहित्य की मुख्य धारा जो थी, ये उसकी काव्य प्रवृत्तियाँ थी। तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हर तरह का साहित्य हर युग में लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि भक्तिकाल का साहित्य आदिकाल में नहीं लिखा गया है या भक्ति साहित्य आज नहीं लिखा गया है। आज भी भजन बहुत सारे लिखे जाते हैं, गाए जाते हैं। तो कहने का मतलब हर तरह का साहित्य हर युग में रहा है। लेकिन कौन से समय में कौन से साहित्य की मात्रा ज़्यादा थी, उसके आधार पर हम लोग हिंदी साहित्य के जो काल हैं उनका नामकरण करते हैं। तो विद्यापति की जो काव्य प्रवृत्तियाँ थी, मतलब उनके द्वारा जो काव्य लिखे गए, उनको अगर देखें तो आदिकाल में जिस तरह से काव्य लिखा जाता था उसी तरह से उन्होंने भी काव्य लिखा है। तो इनके भी बहुत सारे आश्रयदाता राजा हुए। तो आश्रयदाता राजा की संख्या बहुत ज़्यादा थी इनकी, जिनमें सबसे ज़्यादा समय ये रहे राजा शिव सिंह के आश्रय में। और इनके बहुत सारे जो पद हैं उनमें आप देखेंगे कि राजा शिव सिंह और उनकी जो वाइफ थी यानी महारानी लक्ष्मी देवी का नाम बहुत बार आया है। अब देखिए, आश्रयदाता राजा का नाम इन्होंने लिखा है अपने, ये जो दो पद आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उसके अंत में आप देखिए शिव सिंह मिथिला भूपे, यानी मिथिला के राजा शिव सिंह। और इस पद में देखिए उन्होंने राजा शिव सिंह का तो नाम लिखा ही है, लक्ष्मी देवी का नाम भी उन्होंने लिखा है, मतलब महारानी का भी नाम इन्होंने लिखा है। फिर अगले पद में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी दो पद आपको उदाहरण के लिए दिए गए हैं। यहाँ भी देखिए आप राजा शिव सिंह हैं, लक्ष्मी देवी हैं, यहाँ भी राजा शिव सिंह और लक्ष्मी देवी हैं। यहाँ भी देखिए आप, तो इनके जितने भी खास करके श्रृंगारिक पद हैं उनमें इन्होंने राजा शिव सिंह और लक्ष्मी देवी का नाम जरूर लिखा है। और देखिए, जैसा मैंने बताया था कि आदिकाल में जो साहित्यकार लोग होते थे वो राजाओं के द्वारा किए गए युद्धों का भी वर्णन किया करते थे। तो राजा शिव सिंह के द्वारा जो एक युद्ध किया गया था, ये उसका वर्णन विद्यापति कर रहे हैं। शिव सिंह का युद्ध नाम से यह है। अब देखिए, विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियाँ दी जाती थी, कौन कौन सी उपाधियाँ उनको दी गई हैं। तो सबसे बड़ी उपाधि जो उनको दी गई है, जिस नाम से वे सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, वो है मैथिल कोकिल, यानी मिथिला का कोयल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो आप सभी को मालूम है भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो यानी कि भारत की कोयल। तो यहाँ पर भी जो है मिथिला का कोयल, यानी मैथिली जो बोली है ये उसके कोयल माने जाते हैं। तो इनको मैथिल कोकिल की उपाधि दी जाती है। राजा शिव सिंह द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी अभिनव जयदेव। जयदेव नाम के एक साहित्यकार हुए थे जिन्होंने गीत गोविंद लिखा था। तो इनको नया जयदेव उपाधि इनको दिया गया, क्योंकि इनके भी गीत जो थे बहुत ही उत्कृष्ट इन्होंने गीतों की रचना की है। एक उपाधि इनको दी जाती है नव कवि शेखर। इसके अलावा इनको और भी कई उपाधियाँ दी गई हैं जो उतनी ज़्यादा विख्यात नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए। दशावधान है, पंचानन है, आदि आदि, इनको अनेक उपाधियाँ दी गई हैं। अब देखिए, इनकी रचनाएं अगर पूछा जाए किन किन भाषाओं में है, तो इनकी रचनाएं जो है वो मूलतः 3 भाषाओं में सामने आती हैं। तो संस्कृत को जो है विद्वानों की भाषा मानी जाती है शुरू से ही। तो विद्वानों की भाषा माने जाने के कारण जो है विद्यापति ने भी अपने अधिकांश ग्रंथों की रचना जो है संस्कृत में की है, क्योंकि संस्कृत जो है वो मूल रूप से साहित्य की भाषा थी। पहले हिंदी बोलचाल की भाषा थी, लेकिन वो साहित्य में उतना ज़्यादा जो है, खास करके 1000 ईस्वी से पहले हिंदी का साहित्य उतना नहीं मिलता, जबकि हिंदी उस समय भी बोलचाल के रूप में थी। तो संस्कृत से हिंदी का संबंध जो है डायरेक्ट नहीं है, बल्कि संस्कृत से कई भाषाओं की यात्रा करते हुए हिंदी भाषा अपने अस्तित्व में आई है।
तो जैसे संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। तो विद्यापति की रचनाएं मूलतः मिलती हैं संस्कृत में, कुछ रचनाएं मिलती हैं इनकी अवहट्ट में, और इनके जो पद हैं मतलब गीत हैं वो आपको मिलते हैं मैथिली में या हिंदी में। तो हिंदी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती हैं और 18 बोलियां आती हैं, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली नाम की एक बोली आती है। हालांकि इसको अब 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया है संविधान के, तो इसका कारण हालांकि राजनीतिक है। तो मूल रूप से देखा जाए तो मैथिली हिंदी की ही एक बोली है, और इन सारी बोलियों के साहित्य को हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथिली में जो साहित्य होगा वही हिंदी में आएगा, या फिर जो साहित्य खड़ी बोली में आएगा वही आएगा, ऐसा नहीं है। ब्रजभाषा, अवधी आदि जितने भी आपको बोलियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं उन सभी का साहित्य हिंदी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है। तो बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली हिंदी की ही एक बोली है, इसलिए विद्यापति के साहित्य को जो है हिंदी के साहित्य के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो विद्यापति का साहित्य मूलतः 3 भाषाओं में था, संस्कृत में, हिंदी में और अवहट्ट, जैसा मैंने बताया था हम लोग को कि अपभ्रंश और हिंदी का मिला जुला रूप। यानी अपभ्रंश से जब हिंदी का विकास हुआ तो बीच की एक अवस्था थी जब उस भाषा में अपभ्रंश के भी गुण थे, हिंदी के भी गुण थे, तो उसको अवहट्ट नाम दिया गया था, जिसमें कि खास करके विद्यापति की कुछ रचनाएं मिलती हैं। हालांकि यह नामकरण खुद विद्यापति का ही है, विद्यापति ने ही इस मिली जुली भाषा को जो है अवहट्ट का नाम दिया था। तो अब आते हैं विद्यापति की रचनाओं के बारे में कि विद्यापति की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो रचनाओं का जो क्रम मैंने लिखा है वो जिस क्रम से विद्यापति ने रचनाएं की उसी क्रम से मैंने लिखा है, ताकि आप लोगों को आगे भी काम आए। नेट का एग्ज़ाम जैसे आप लोगों को आगे चल करके देना होगा, जैसे मैं तो यही मान करके चल रहा हूँ कि ग्रेजुएशन तक ही आप लोग नहीं रुकेंगे, आप लोग उससे आगे तक भी जाएंगे ही। तो आगे जाने के लिए फिर वही होगा कि नेट का एग्ज़ाम आपको अपने एमए के दौरान देना पड़ेगा। तो उसमें आजकल क्या हो रहा है, नेट के एग्ज़ाम में रचनाओं का क्रम भी आता है कि कौन सी रचनाएँ बाद में लिखी गई, कौन सी रचनाएँ पहले लिखी गई। तो विद्यापति की जो प्रथम रचना है वह है कीर्तिलता। ये अपने आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह का नाम लेकर के उन्होंने लिखा है, और इसकी भाषा आप देख लीजिए अवहट्ट है। और राजा कीर्ति सिंह का ही नाम देकर के इन्होंने दूसरी रचना भी लिखी है, वह है कीर्ति पताका, जो कि अवहट्ट में इन्होंने लिखा। और अधिकांश रचना, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को, अधिकांश ग्रंथ इन्होंने संस्कृत में ही लिखे हैं। दूसरी रचना जो इनकी है वह है भू परिक्रमा, और इसी का विस्तृत रूप उन्होंने लिखा था पुरुष परीक्षा के नाम से, यह भी संस्कृत में ही है। लिखनावली है, संस्कृत में ही है। शैव सर्वस्व सार है, क्योंकि ये भगवान शिव के भक्त माने जाते हैं। और गंगा वाक्यावली जो इन्होंने लिखा था माँ गंगा के ऊपर, तो गंगा का संबंध भी शिव से है, तो इसलिए शिव भक्त ये रहे हैं, और शिव की जटाओं में ही जो है गंगा का वास रहता है, इसलिए गंगा वाक्यावली उन्होंने लिखा। फिर दान वाक्यावली उन्होंने लिखा है। और इनकी अंतिम रचना जो है, मतलब अंतिम ग्रंथ इनका, ये बात हमेशा याद रखिएगा, अंतिम ग्रंथ जो इनका है वह है दुर्गा भक्ति तरंगिनी, यह भी संस्कृत में है। तो चूंकि ये शिव जी के भक्त थे, तो शिव जी की वाइफ को ये छोड़ना ऐसा संभव नहीं है, तो इन्होंने माँ दुर्गा की भी स्तुति की है। और इनकी अन्य रचनाएं जो है, मतलब छोटे छोटे ग्रंथ जो हैं उनके ये है, जो अलग से है। विभाग सार है जो एक स्मृति ग्रंथ है, यह भी संस्कृत में है। वर्षकृत्य है। वर्षकृत्य आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी जो शादी विवाह करवाने के लिए आते हैं महापंडित लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, वर्षकृत्य रखते हैं। मतलब उसमें हर तरह की जो है समारोह की जो है विधियां हैं, समारोह के जो मंत्र वगैरह हैं, सब कुछ उसमें दिए गए हैं। तो वर्षकृत्य का उपयोग आज भी होता है। गया पत्तलक भी इनका संस्कृत में एक ग्रंथ है। और इनकी जो एक रचना है पदावली, यह हमेशा याद रखिएगा कि ये कोई ग्रंथ इन्होंने इस नाम से नहीं लिखा। इन्होंने जो पद लिखे, यानी इन्होंने जो गीत लिखे, तो गीत तो आदमी ऐसे ही मतलब लिख डालता है। तो आज भी जैसे गीतकारों का एग्जाम्पल अगर आप लें, बॉलीवुड में ही जैसे जो लोग गीत लिखने वाले लोग हैं, तो वो लोग ग्रंथ के रूप में तो लिखे नहीं है गाना, वो लोग हर गाना अलग अलग अवसर पर अलग अलग लिख के रखते हैं। तो इनके भी जो गीतों का संग्रह है उसको बोलते हैं पदावली। ऐसे भी आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें कि लास्ट में आवली लगा हुआ होगा, जैसे कि दीपावली एक शब्द है, दीपों का संग्रह कह सकते हैं, या फिर दीपों की श्रृंखला आप कह सकते हैं उसको। उसी तरह से दोहावली है, या फिर और भी इस तरह से मतलब बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसमें आवली लगा हुआ लास्ट में। तो इसमें पद जोड़ आवली यानी गीतों का संग्रह। तो विद्यापति के जो लिखे हुए पद हैं यानी गीत हैं, उनका ये संग्रह है जिसको पदावली नाम दिया गया है। और ये जो रचना है इनकी, बहुत सारे संग्रह इनके अभी तक आए हैं सामने, और अलग अलग लोगों ने इसको संपादित किया है। तो ये सब चीज़ें, और इसमें एक चीज़ मिलता है पाठ भेद।
पाठ भेद इसलिए मिलता है, कहने का मतलब जैसे एक ही लाइन जो है एक बुक में आपको अलग मिलेगा, फिर किसी और बुक में वही लाइन आपको अलग ढंग से मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया भी था कि आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक जितनी भी रचनाएं मिलती है वो हस्तलिखित मिलती हैं। तो उस वजह से क्या होता था कि लोग उसकी हाथों से नकल करके कहीं और ले करके जाते थे उसको। आजकल तो हर चीज़ छप करके आता है, तो अब तो ऐसी दिक्कत नहीं रहती है, जो भी आपको साहित्यकार ने लिखा वो आपको मूल रूप में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक ऐसा नहीं था। आदिकाल से लेकर के रीतिकाल तक हस्तलिखित रचनाएं थी, तो थोड़ा थोड़ा अंतर भी आपको मिलेगा इसमें। और इसकी जो भाषा है वह है मैथिली या हिंदी आप उसको कह सकते हैं। तो विद्यापति की जो मुख्य रचनाएं हैं आपको हमेशा याद रखनी है। खास करके ये 4 रचनाएं जो हैं, 4 रचनाओं के नाम मैंने दिए हैं और इनके गीतों का संग्रह मैंने दिया है। तो ये 4 रचनाओं के बारे में आपको हमेशा याद रखना है। इनकी जो पहली रचना है वह है कीर्ति लता, जो इन्होंने राजा कीर्ति सिंह के नाम पर लिखी थी। यह अवहट में है। इनकी अंतिम रचना यानी अंतिम ग्रंथ जो इनका है वह है दुर्गा भक्ति तरंगिनी, यह संस्कृत में है। और इनकी अंतिम रचना अगर गीत के रूप में पूछा जाए, इनके द्वारा रचित अंतिम पद कौन सा है, अंतिम गीत कौन सा है, तो वो है गंगा स्तुति। ऐसा माना जाता है कि ये जीवन के अंत काल में गंगा किनारे गए थे रहने के लिए और वहीं जो है इनका देहावसान हुआ। तो माँ गंगा की स्तुति इन्होंने लिखी थी। तो वह गीत यानी वह पद इनका अंतिम गीत है। तो गीत के रूप में अगर इनकी अंतिम रचना पूछी जाए तो आप बोलेंगे गंगा स्तुति, और ग्रंथ के रूप में अंतिम रचना पूछी जाए तो दुर्गा भक्ति तरंगिनी। और गीतों का संग्रह ये जो है पद जोड़ आवली यानी इसको बोलते हैं पदावली। और यही जो ग्रंथ है, मतलब ये जो संग्रह है इनका, ग्रंथ तो इनको इसको नहीं कहा जा सकता, मतलब गीतों का संग्रह जो इनका है वही इनके यश का आधार है। और इन्होंने अवहट के बारे में लिखा है। इन्होंने अपनी रचनाएं अवहट में क्यों की या फिर मैथिली में क्यों की, जबकि संस्कृत में ही उस समय अधिकतर रचनाएं की जाती थी। तो इन्होंने खुद लिखा है, देसिल बयाना सबजन मिठा तेस तैसन जम्पौ अवहट्टा। यानी इन्होंने कहा है कि देसी भाषा में सभी लोग बात करते हैं क्योंकि इस भाषा में मिठास होती है, इसीलिए मैंने अवहट में रचनाएं की हैं। तो ये जो अवहट नामकरण है यह भी विद्यापति का ही किया हुआ है। इसमें अपभ्रंश मिश्रित हिंदी यानी अपभ्रंश मिश्रित मैथिली का इन्होंने उपयोग किया है। और ये जो दोहा आपको यहाँ दिया गया है, यह दोहा लिखा हुआ है कीर्ति लता के आरंभ में, जो कि इनकी पहली रचना है। तो आज भी आप देखिएगा कि विद्वान लोग जो होते हैं उनके पास 2 भाषाएं होती हैं। जैसे आज भी जो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, खास करके हैं जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा विद्वान समझा जाता है। तो विद्वान के पास अच्छी अंग्रेजी भी मान लीजिए है किसी विद्वान के पास, और अच्छी हिंदी भी है। तो अगर उसको जनता के पास अपनी बात पहुँचानी है, लोगों तक अपनी बात रखनी है, तो वो हिंदी में ही बोलेंगे। आप देखे होंगे एक चीज़ कि नेता लोग कहीं भी अगर इंटरव्यू देते हैं अंग्रेजी में, या फिर उनके जो ऑफिसर हैं जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं वो उनके साथ जाते हैं कहीं भी बाहर, लेकिन जब वो भाषण देते हैं आम जनता के बीच, तो आप देखेंगे कि वो अंग्रेजी में भाषण कभी नहीं देंगे, वो हिंदी में ही भाषण देंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है अपनी बातों को पहुंचाना। तो जहां अपना ज्ञान दिखाना था, विद्यापति को विद्वता दिखानी थी, वहां उन्होंने संस्कृत का उपयोग किया। और जहां जनता के बीच लोकप्रियता की बात थी, जनता के बीच अपना संदेश लेकर के जाने की बात थी, तो वहाँ उन्होंने अवहट का उपयोग किया है या फिर मैथिली का उपयोग किया है। अब सवाल आता है कि विद्यापति एक भक्त कवि थे अथवा श्रृंगारिक कवि थे। तो इनके जितने भी पद हैं उसी को आधार बना करके जो है भिन्न भिन्न विद्वानों ने अलग अलग राय रखी है। जैसे कुछ विद्वानों के राय मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक हैं आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी। इन्होंने लिखा है कि इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। अब ये देखिए, ये कह रहे हैं भक्ति का आधार श्रृंगार है, यानी कि ये भी इस बात को मान रहे हैं कि श्रृंगारिक रचनाएं हैं, लेकिन उसका जो मूल कारण है वह भक्ति है। अब देखिए आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या लिखते हैं इस बारे में। ये भी मूल रूप से जो है उनको भक्ति मानते हैं। अब ये लिख रहे हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम है वहाँ राधा और कृष्ण का ही आश्रय आलम्बन है, और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शिव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। अब यहाँ देखिए शिव का तादात्म्य भाव, ये जो तादात्म्य भाव है, इसका कहने का मतलब है कि घुलने मिलने का भाव। जैसे शिव जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे हर जगह घुल मिल जाते हैं। शिव के दरबार में आपको जो है भक्त लोग भी मिलेंगे, साधु संत भी मिलेंगे और भूत प्रेत भी मिलेंगे। तो ऐसा शिव के बारे में माना जाता है कि शिव से बड़ा योगी और शिव से बड़ा भोगी और कोई नहीं हो सकता। तो जहाँ योग की बात आती है वहाँ पर भी शिव का नाम आता है,
और भोग की बात मतलब जैसे भांग खाने की बात हो या फिर तांडव नृत्य करने की बात हो वगैरह, तो वहाँ पर भी शिव का ही नाम आता है। तो शिव में जो चूंकि सबके साथ समाने का भाव है, तो शिव की खासियत ये रही है कि वे हर जगह पर सेट हो जाते हैं। तो विद्यापति के बारे में यहाँ पर आचार्य भी वही बात कह रहे हैं कि जो है विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शिव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। तो ये इनके अपने विचार हैं। अब कुछ विद्वान हैं जो उनको शुद्ध श्रृंगारिक कवि मानते हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार आप देख लें यहाँ पर। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। विद्यापति शैव थे। उन्होंने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। और जो लोग इनको भक्त मानते हैं, खास करके इनकी जो श्रृंगारिक रचनाएं हैं उसमें जो लोग भक्ति रस ढूंढते हैं, उनके बारे में ये व्यंग्य करते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। अब यहाँ आध्यात्मिक देखिए, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ये हड़बड़ी में मुझे ध्यान रहा नहीं। तो आध्यात्मिक यहाँ पर होगा, आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो सीधे शब्दों में कहते हैं कि ये घोर श्रृंगारिक कवि हैं। मतलब हाँ, इनके जो भक्ति के पद हैं उस पर आचार्य जो है कुछ नहीं बोलते, लेकिन जो श्रृंगारिक पद हैं इनके राधा कृष्ण को आधार बना करके जो लिखे गए हैं उसके बारे में इनका कहना है कि उसमें आध्यात्मिकता का रंग लोग डाल देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वो है नहीं, वो जो है शुद्ध श्रृंगारिक है। अब एक है डॉक्टर बच्चन सिंह। अब ये देखिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं विद्यापति शैव थे, अतः उन्हें वैष्णव कवि नहीं कहा जा सकता। अब इन्होंने जो उनकी उपमा दी है ये भी देख लीजिए। इन्होंने लिखा है कि पदावली में श्रृंगार के ऐसे इंद्रियोत्तेजक चित्र खींचे गए हैं कि यदि उन्हें भक्ति काव्य कहा जाएगा तो श्रृंगार काव्य क्या होगा। और बहुत हद तक इनकी बात सही भी है, क्योंकि आगे मैं इनके जो खास जो इनके श्रृंगारिक पद हैं और भक्ति पद हैं उनमें भी मैं अंतर दिखाऊंगा आप लोगों को। और इन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो ये इनका कहना है। अब देखिए इन्होंने जो श्रृंगार के पद लिखे हैं विद्यापति ने, अब उसमें जो शब्द यूज किए हैं इन्होंने, आप यहाँ अंडरलाइन किए हुए शब्दों को देख सकते हैं। और आगे भी देख सकते हैं। इन्होंने जैसे लिखा है कुछ कुंभ, और ये सब जो मतलब इन्होंने जो भी शब्द लिखे हैं आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि ये घोर श्रृंगारिक जो है दिखाई देते हैं। इन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पद, उसमें कहीं पर भी भक्ति भावना दिखाई नहीं देती है। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है श्रृंगारिक रचना टाइप का ही ये लग रहा है। अब जैसे यहाँ देखिए, पहाड़ के समान ऊंचे स्तन, अब यहाँ जो अर्थ है इसका, तो ये जो है घोर श्रृंगारिक इसको कहा जाएगा, इसको जो है। अब यहाँ देखिए उन्नत उरोज, यहाँ बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में जो है श्रृंगारिक ही रचना यह लग रही है। अब यहाँ पर भी देखिए, इसमें जैसे कि इन्होंने बताया है कि राधा का जो है यानी नायिका का दुपट्टा बार बार उड़ रहा है, जिस वजह से उसके जो उरोज हैं वो दिखाई पड़ जाते हैं। मतलब आधा उरोज दिखाई पड़ जाता है, मतलब आधे स्तन दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो कहने का मतलब है, इस तरह के जो घोर श्रृंगारिक पद हैं इनको तो घोर श्रृंगारिक ही कहा जाएगा। इसमें भक्ति भावना कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे जो नायिका अभी अभी स्नान करके आई है, तो उसका सौंदर्य वर्णन जो है इन्होंने यहाँ देखिए किया है। यहाँ पर भी देखिए नहा करके नायिका निकल रही है और उसका वर्णन इन्होंने किया है। हाँ, जहाँ पर इन्होंने भक्ति के पद लिखे हैं वहाँ पर भक्ति में ये पूरी तरह से डूबे हुए हैं, यहाँ पर श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कहना गलत होगा कि ये भक्त कवि नहीं थे। राधा कृष्ण के ऊपर जो उनकी रचनाएं हैं उसमें घोर श्रृंगारिकता है, वहीं भक्ति रचनाएं जैसे ये गंगा स्तुति है, ये जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि ये इनका अंतिम पद माना जाता है। इनकी अंतिम रचना जो है गीत के रूप में आप देखेंगे तो वो यही रचना है, गंगा स्तुति। मतलब इन्होंने जीवन के अंत काल में गंगा किनारे पर जो है निवास स्थान बनाया था और वहीं पर इन्होंने इस गीत की रचना की थी। इसमें आप देखिए कि पूरी तरह से भक्ति भाव में ये डूबे हुए हैं। अब ये गीत जो है माधव यानी भगवान कृष्ण के ही ऊपर है, लेकिन इसमें भी श्रृंगारिकता नहीं के बराबर है। यहाँ पर देखिए आपने जिन शब्दों का यूज किया है इन्होंने, जगदीश, जगत के ईश्वर, निराकर, निराकार, तो ये सब जो शब्द हैं ये ब्रह्म के लिए यानी ईश्वर के लिए ही उपयोग किए जा सकते हैं। ये जो है इसमें आपको श्रृंगारिकता बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। उसके बाद ये भी आप लोगों के पाठ्यक्रम में है,
जय जय भैरवी असुर भयाउनी, ये जो है भगवती गीत है, माँ दुर्गा के ऊपर इन्होंने लिखा है गीत। इसमें भी देखिए कहीं भी श्रृंगारिकता का स भी आपको नहीं मिलेगा इसमें। तो ये संपूर्ण रूप से भक्ति रचना है। उसी तरह से और भी कुछ रचनाएं हैं, ये भी आपके सिलेबस में ही हैं। तो ये सब रचनाएं जो हैं भक्ति रचनाएं हैं। अब देखिए कि विद्यापति भक्त थे अथवा श्रृंगारी कवि, ये अपने बारे में क्या कहते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो विद्यापति अपने बारे में कह रहे हैं कि आन चानगन हरि कमलासन, सब परिहरि हम देवा, भक्त बछल प्रभु वान महेश्वर, जानी कैल तू सेवा। यानी ये कह रहे हैं कि कोई चांद की पूजा करता है, कोई कमल के आसन पर बैठे हुए हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा करता है, लेकिन हम जो है यानी मैं जो हूँ सभी को छोड़ दिया हूँ। यहाँ पर साफ ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करता। और वान महेश्वर, ये जो है महेश्वर यानी महाईश्वर, यानी ये शिव जी के लिए उपयोग किया गया है। और वान महेश्वर कहने का मतलब आपने शिव जी के जितने भी देखे होंगे मंदिर, तो उनका देखे होंगे कुछ न कुछ नाम रख दिया जाता है। तो उसी तरह से विद्यापति के गांव में जो शिव जी थे उनका नाम था वानेश्वर महादेव। तो ये वानेश्वर महादेव का नाम इन्होंने लिया है कि है वानेश्वर महादेव, मैं आपको भक्त वत्सल समझता हूँ। आप भक्त वत्सल हैं, यानी कि भक्तों पर जो है दया करने वाले हैं, और यह जान करके मैंने आपकी सेवा की है। यानी यहाँ पर ये स्वयं ही कह रहे हैं कि ये वैष्णव नहीं है, यानी कि ये साफ ये कह रहे हैं कि कोई चांद की पूजा करता है, कोई हरि की पूजा करता है, लेकिन मैंने सबको छोड़ दिया है और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये शुद्ध रूप से शैव थे, शिव भक्त थे। और विद्यापति के जो गीत हैं, आपको बहुत सारे गायकों ने, बहुत सारी गायिकाओं ने इनके गीतों को गाया है, और कई वीडियो आपको YouTube पर भी सुनने के लिए मिल जाएंगे। और विद्यापति के बहुत सारे गीत विवाह संस्कारों में, खास करके मैथिल समाज में आपको जो है मैथिली भाषा में जो संस्कार गीत मिलते हैं, विवाह के ही नहीं मतलब और भी जो संस्कार हैं, मुंडन का गीत हुआ या फिर जैसे छठी के गीत हुए, मतलब और भी तरह के जो संस्कार हैं उनके जो गीत हैं, वहाँ से लेकर के विद्यापति के गीतों की पहुँच जो है शिवालयों तक है। कहने का मतलब है कि शिव जी के मंदिर में भी आपको इनके भजन सुनने को मिलेंगे, और ग्रामीण समाज में और ऐसे मतलब लोक में आपको जो है विवाह संस्कारों के गीत में भी विद्यापति के गीत मिलेंगे। तो विद्यापति के बारे में एक जनश्रुति है, एक मान्यता है कि विद्यापति की भक्ति से खुश होकर के स्वयं महादेव जी जो है इनके यहाँ नौकर के रूप में काम किए हैं, और महादेव जी ने अपना नाम बताया था उगना। तो हालांकि ये एक अलग स्टोरी है, ये किसी और क्लास में बताया जाएगा। तो विद्यापति के गीतों के बहुत सारे संकलन जैसा मैंने बताया कि सामने आए हैं। तो सबसे अच्छा संकलन जो मुझे लगा व्यक्तिगत रूप से, वो गोविंद झा जी के द्वारा संपादित है, और ये भारतीय भाषा संस्थान मैसूर से छपा हुआ है। यह भारत सरकार की एक संस्था है, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। तो ये जो है मैसूर में है, और इसका जो नाम है विद्यापति गीत समग्र। अच्छा, प्राचीन जो मैथिली की लिपि थी, आप देख सकते हैं कि बंगला लिपि से बहुत हद तक मिलती जुलती है। तो ये तो मुझे लगता है कि बंगला में ही टाइप कर दिया गया है इसको, विद्यापति गीत समग्र को। और ये जो है मैथिली की लिपि की कुछ झलक यहाँ धुंधली सी दिखाई पड़ रही होगी आप लोगों को यहाँ, यानी कि बांग्ला के ही टाइप से लिखा जाता था पहले मैथिली की लिपि को, और इसी के आधार पर कुछ लोग जो है इनको बांग्ला का कवि भी मानते हैं। तो हालांकि हम लोग इनको हिंदी का ही जो है साहित्यकार मानेंगे। देखिए, लिपि जो है वो मुख्य नहीं है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया भी था अपने क्लास में कि भाषा का जो मूल रूप है मौखिक रूप है, लिखित रूप उसका जो है अस्थायी रूप अवश्य है, लेकिन वह द्वितीय रूप है, वह मूल रूप नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी को जो है किसी और लिपि में लिख रहे हैं तो वो हिंदी ही रहेगी। जैसे व्हाट्सएप पर जो आप लोगों के संदेश आते हैं मुझे, तो आप लोगों के अधिकांश लोगों के जो आते हैं संदेश, उसमें क्या रहता है कि भाषा हिंदी रहती है, लेकिन लिपि अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन लिपि वह रहती है। लेकिन अब ये नहीं कर सकते कि आपने अंग्रेजी में लिखा है, आपने जो है हिंदी में ही मुझे लिखा है, लेकिन उसकी लिपि जो है उसका स्क्रिप्ट भले ही रोमन हो, लेकिन वो भाषा उसकी हिंदी ही मानी जाएगी। उसी तरह से लिपि के आधार पर जो है इनको बांग्ला कवि कहना जो है वो थोड़ा अटपटा लग रहा है। और बंगाल की सीमा ऐसे अगर आप देखें अंग्रेजों के समय में 1757 ईस्वी से पूर्व, तो बंगाल राज्य के ही अंतर्गत बिहार, झारखंड, उड़ीसा भी आते थे, यानी यह समूचा क्षेत्र जो है बंगाल के अंतर्गत था। और इसीलिए शायद जो है बांग्ला की जो लिपि है वो हमें लग रहा है कि बिहार में भी जो है उपयोग में लाई जाती थी। तो विद्यापति जो है वो हिंदी के ही कवि हैं, और विद्यापति की जो पदावली है वह बहुत सारे संपादकों ने इसको अलग अलग लिखा है, मतलब सिर्फ एक संपादक का नहीं मिलेगा ये आपको मतलब हर तरह के संपादक का मिलेगा। तो जिसमें कि ये जो मैं सामने दिखा रहा हूँ ये राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है विद्यापति पदावली। तो यहाँ देखिए जो पद है इसका अर्थ अलग है, और भाषा में जो मैंने आपको पद बताया था
भाषा की संरचना में मैंने आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि भाषा की जो इकाई है, 5 इकाई मैंने बताया था उसमें, ध्वनि, वर्ण या अक्षर, उसके बाद शब्द, फिर पद और वाक्य। तो देखिए ये जो पद है और ये जो पद है दोनों में अंतर है। ये जो पद है यह वाक्य से बड़ी इकाई है, मतलब गीतों को पद बोलते हैं। और यहाँ जो पद है व्याकरण के हिसाब से, तो यह एक भाषा की इकाई है और यह वाक्य से छोटी इकाई है। मतलब ध्वनि के मिलने से वर्ण या अक्षर, अक्षर के मिलने से शब्द, शब्द के मिलने से पद और पद के मिलने से वाक्य बनते हैं। तो यहाँ जो पद है, इस पद में और इस पद में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों पद अलग अलग हैं। ये पद गीत है और ये पद भाषा की एक इकाई है। तो आगे आने वाले क्लासेज में आप लोगों को विद्यापति के पद जो हैं वो एक एक करके बताए जाएंगे और व्याख्या उनकी की जाएगी। तो ये पद और ये पद जो है दोनों में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों एक नहीं है, दोनों में कोई समानता नहीं है। एक पद जो है, ये वाला जो पद है ये गीत है, गीतों का संकलन है, इसलिए इसको बोला गया है पदावली। और ये जो यहाँ जो पद है यह भाषा की एक इकाई है। तो चलिए आगे के लिए शुभकामनाएं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।